धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी का जन्म हुआ। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि के आसपास पर। तो चले चलते हैं दादाजी के पास और कुछ अनोखी प्रश्न का उत्तर थे। तो चलिए चलते हैं। नमस्ते दादाजी, मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है और मैं आपसे एक प्रश्न कर क्या मैं कर लूं? हाँ, कर लीजिए। दादाजी, मेरा यह प्रश्न है कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है? ठीक है, बैठिए। आपका प्रश्न है कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, ठीक है? हाँ। देखिए, धनतेरस जो है धन्वंतरी जी का जो है जन्मदिन है। आज के ही दिन यानी धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। उनको जो है भगवान के तुल्य माना गया, भगवान भी कहा गया, भगवान हैं भी इस जगत के, वो जो है भगवान भी हैं, क्योंकि आयुर्वेद के ही नहीं बल्कि पूरे चिकित्सा जगत के वो जनक हैं, क्योंकि आयुर्वेद ही सबसे पुराना जो है धन्वंतरी जी के द्वारा जो है औषधियों को जो है मानव के कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने जड़ी बूटियों का खोज किया, वो प्रयोग किया, वो जनमानस को जो है कष्टों को उन जड़ी बूटियों से दूर किया, इसलिए उनको भगवान कहा गया। चिकित्सा जगत में वैसे भी चिकित्सक को भगवान का उपाधि दर्जा दिया जाता है, इसलिए वो भगवान हो गए। अब रह गई बात जो है कैसे मनाना चाहिए। तो देखिए, जैसे राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसी तरीके से धन्वंतरी का भी जन्मोत्सव मनाता है। उसमें जो उनके जन्म का जो है उत्सव मनाएगा, उसमें उनको जो है मिठाई चढ़ाएगा, मिठाई खाएगा, समाज को खिलाएगा, सब बच्चों में बांटेगा, सारा चीज़ करेगा। लेकिन एक ठो जो है उसमें एक रूढ़िवादी व्यवस्था आ गई कि धनतेरस को जो है कुछ वस्तुएं खरीदना है, कोई सामान बाजार से खरीदना है, मैं सामान का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी खरीदना है। धनतेरस एक मुहावरा होता है 3 का 13 करना, 3 रुपये का सामान को 13 रुपया कर के जो है धन को अर्जित करना, कमाना। इसमें जो है ऐसा प्रचार हुआ कि हमारे जनमानस जो है, जनता जनार्दन भोली भाली, वो बाजार में जाके सामान धनतेरस को ही खरीदती है। अनावश्यक सामान नहीं लेना चाहिए, जो आवश्यक हो उसको लीजिए, क्योंकि 13 रुपये का सामान आज आप खरीदेंगे तो कल अगर उसको बाजार में ले जाएंगे तो 3 रुपये का बिकेगा, 5 रुपये का बिकेगा, 13 का 13 नहीं बिकेगा, उसमें आपका नुकसान होता है। उसमें जो दुकानदार को फायदा होता है, वो 3 रुपया का सामान को 13 रुपया बेच करके मालो माल हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां मालो माल हो जाती हैं अपने सामान बेच के, लेकिन जनता जो है 13 रुपया का सामान खरीद के और जो है कल उसको अगर आवश्यकता पड़ जाए बेचने के लिए तो 10 रुपया, 8 रुपया, 5 रुपया बेचता है, उसको नुकसान होता है। जरूरत हो तो खरीदिए, नहीं जरूरत हो तो नहीं खरीदना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर कोई सामान खरीदने की प्रथा है? नहीं है। राम जन्मोत्सव मनाया जाता है तो उसमें कोई सामान खरीदने की प्रथा है? नहीं। तो उसी तरीके से धनतेरस को भी जो है धन की संग्रह करने की व्यवस्था है, न कि धन को जो है दुरुपयोग करने के। दुरुपयोग का मतलब कि दूसरे को दे दो, उसके बदले में कोई सामान ले लो। आवश्यकता है तो कहीं लिया जा सकता है, नहीं आवश्यकता है तो नहीं लिया जा सकता है। मेन यही सारी चीज़ें हैं। वैसे मेरे विचार में यह है कि आवश्यकता है तो किसी दिन सामान खरीद सकते हैं, जैसे राम का मनाया जाता है, कृष्ण का मनाया जाता है और अपना मनाया जाता है, किसी का भी मनाया जाता है, उस तरीके से मनना चाहिए।
न कि उस दिन धनतेरस का मतलब है कि धन नहीं, धन धन मतलब क्या हुआ? जो तुम रुपया अपना खर्च कर रहे हो वो धन नहीं है, वो तो और मेन धन है। अगर तुम्हारे हाथ में अगर रुपया है, भौतिक जगत में रुपया का महत्ता दिया गया, तो अगर तुम्हारे पास जो है अगर रुपया है तो इससे तो कभी भी कोई भी चीज खरीद सकते हो। लेकिन उससे जो है कोई सामान खरीद लिया, फिर कोई दूसरा जरूरत पड़ा, अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो उसको बेच के फिर दूसरा नहीं ले सकते हो। लेगा तो फिर वो 13 रुपये का सामान लिए हो 3 रुपया में बेचना पड़ेगा, तुम्हारा जो नुकसान हुआ। और कंपनी का सामान 3 रुपया के 13 के बेच को फायदा हुआ, और तुम 13 के लेकर के 3 में बेच के नुकसान हुआ। ये अपने को सोचना है कि अनावश्यक न लें, और इस त्योहार से उसको न जोड़े, वो तो कभी भी लिया जा सकता है, जो मेरा एक सोच रहा। फिर आप इतना ही बात समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। आशा है कि दोस्तों यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी कोई प्रश्न पूछना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।